एग्जीबिशन खत्म होने के बाद फाउंडेशन की टेरेस पर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अनाया, वानिया और कियारा कॉफी के साथ दिन की बातें कर रहे थे। कियारा मुस्कुराकर बोली, वानिया, मुझे कभी नहीं लगा था कि 8 लोगों की जिंदगी इतनी बदल सकती है। वानिया ने आसमां की तरफ देखते हुए कहा, आज सिर्फ पेंटिंग्स नहीं होती, कभी कभी ये किसी का दर्द भी चुपचाप कह देती है। अनाया दोनों को देखकर मुस्कुराए। मुझे लगता है तुम दोनों मिलकर फाउंडेशन को और भी आगे ले जाओगी। कुछ दिन बाद कियारा ने वानिया को एक प्रपोजल दिखाया। इंटरनेशनल यूथ आर्ट कैंप। जापान, इटली और इंडिया के यंग आर्टिस्ट्स एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। वानिया की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत बड़ा मौका है। कियारा ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट की क्रिएटिव डायरेक्टर बनो। वानिया हैरान रह गई। मेन? हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अनाया ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। वानिया ने खुशी से प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उस रात तीनों फाउंडेशन के गार्डन में बैठे फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। आरवी आइसक्रीम लेकर आ गई। मीटिंग बाद में पहले आइसक्रीम। सब जोर से हंस पड़े। कियारा ने मजाक में कहा, आरवी, तुम्हारे बिना कोई मीटिंग कंप्लीट ही नहीं होती। आरवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेन फाउंडेशन की ऑफिशियल हैप्पीनेस मैनेजर हूं। सबकी हंसी गार्डन में गूंज उठी। लेकिन अगले ही पल फाउंडेशन के सिक्योरिटी ऑफिस से फोन आया। मैम, किसी ने रात के अंधेरे में फाउंडेशन के गेट पर एक गिफ्ट बॉक्स छोड़ दिया है। अनाया, वानिया और कियारा तुरंत बाहर आए। बॉक्स पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, फॉर द 3 women who chose hope over fear। अनाया ने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर 3 छोटे सिल्वर पेंट ब्रशेस दा और एक हैंडरिटन नोट। अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक नया सफर और एक नया राज उनका इंतजार कर रहा था। सुबह के 6 बजे अनाया ने गिफ्ट बॉक्स से निकले 3 सिल्वर पेंट ब्रशेस को कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखा। अनाया, वानिया और कियारा तीनों उन्हें ध्यान से देख रहे थे। कियारा ने एक ब्रश उठाया। इसके हैंडल पर कुछ लिखा हुआ है। अनाया ने टॉर्च की रोशनी डाली। तीनों ब्रशेस पर अलग अलग शब्द लिखे थे, होप, ट्रस्ट, करेज। वानिया धीरे से बोली, ये सिर्फ ब्रशेस नहीं, कोई मैसेज है। तभी फाउंडेशन के मैं गेट पर एक कोरियर आया। उसमें एक इनविटेशन कार्ड था, नेशनल यंग आर्टिस्ट समिट न्यू दिल्ली। नीचे लिखा था, स्पेशल गेस्ट्स, मीरा आर्ट फाउंडेशन। अनाया मुस्कुरा दी। लगता है हमारी फाउंडेशन को पहली नेशनल रिकॉग्निशन मिल गई। एक हफ्ते बाद न्यू दिल्ली कन्वेंशन सेंटर। पूरा हॉल आर्टिस्ट्स, स्टूडेंट्स और मीडिया से भरा हुआ था। वानिया ने स्टेज पर स्पीच दी। आर्ट सिर्फ रंगों का नाम नहीं, आर्ट किसी टूटे हुए दिल को दोबारा जीना भी सिखाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कियारा ऑडियंस में बैठी गर्व से मुस्कुरा रही थी। अनाया की आंखों में भी खुशी साफ दिख रही थी। इवेंट के बाद एक 12 साल की लड़की वानिया के पास आई। दीदी, मैं भी पेंटर बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कलर्स खरीदने के पैसे नहीं है। वानिया उसके सामने बैठ गई। उसने गिफ्ट बॉक्स से निकला होप वाला सिल्वर ब्रश लड़की को दे दिया। इस ब्रश को संभल कर रखना, लेकिन याद रखना, जादुई ब्रश नहीं, तुम्हारा हौसला तुम्हें आर्टिस्ट बनाएगा।
लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कियारा धीरे से अनाया से बोली, अब समझ आया ये ब्रशेस क्यों भेजे गए थे। अनाया मुस्कुराए, इन्हें रखने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए। रात को होटल की बालकनी में अनाया और वानिया दिल्ली की रोशनी देख रहे थे। अनाया ने धीरे से कहा, हमने एक ब्रश दे दिया, अब 2 बाकी है। वानिया मुस्कुराए, शायद उनका भी कोई सही हकदार हमारा इंतजार कर रहा है। डोर खादी कियारा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। उसने आसमां की तरफ देखा और धीरे से कहा, हर कहानी का असली रंग उम्मीद होता है। और उसी पाल अनाया के फोन पर एक नया मैसेज आया। द जर्नी हैज जस्ट बिगन. न्यू दिल्ली से वापस आने के बाद मीरा आर्ट फाउंडेशन पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी। हर दिन नए बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे थे। वानिया हर बच्चे को अपने हाथों से वेलकम करती थी। अनाया फाउंडेशन के नए ब्रांचेस की प्लानिंग में बिजी थी और कियारा पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही थी। तीनों की टीम अब हर जगह मिसाल बन चुकी थी। एक शाम फाउंडेशन के गार्डन में एनुअल चैरिटी इवेंट की तैयारी चल रही थी। आरवी स्टेज डेकोरेट कर रही थी। दीदी, लाइट्स थोड़ी और लेफ्ट। सब हंसने लगे। कियारा ने वानिया को एक फाइल दी। गुड न्यूज़, एक इंटरनेशनल एनजीओ हमारे फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। वानिया की आंखें चमक उठी। सच? कियारा ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, और उन्होंने तुम्हें कीनोट आर्टिस्ट भी इनवाइट किया है। अनाया गर्व से बोली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वानिया। इवेंट की रात पूरा गार्डन रोशनियों से जगमगा रहा था। बच्चों ने पेंटिंग्स की एग्जिबिशन लगाई। मीडिया भी मौजूद थी। एक छोटा सा लड़का स्टेज पर आया और बोला, दीदी, पहले मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेन आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वानिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस लड़के को गले लगा लिया। प्रोग्राम के बाद अनाया, वानिया और कियारा फाउंडेशन की टेरेस पर खड़े थे। कियारा ने अपनी पॉकेट से ट्रस्ट वाला सिल्वर ब्रश निकला। अनाया, मुझे लगता है इसका असली हकदार मिल गया। नीचे फाउंडेशन का एक सीनियर वॉलंटियर खड़ा था, जो कई सालों से बिना किसी स्वार्थ के बच्चों की मदद कर रहा था। कियारा ने मुस्कुराकर वो ब्रश उससे दे दिया। वॉलंटियर इमोशनल हो गया। मेन आईएससी हमेशा संभल कर रखूंगा। अब सिर्फ एक ब्रश बचा था। करेज। तभी फाउंडेशन के सिक्योरिटी गार्ड ने दौड़ते हुए आकर कहा, मैम, बाहर एक छोटी लड़की अकेली बैठी है। वो किसी से बात नहीं कर रही, बस एक ही नाम बार बार ले रही है, वानिया दीदी। वानिया तुरंत बाहर की तरफ दौड़ी। जैसे ही उसने उस छोटी लड़की का चेहरा देखा, वो एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। फाउंडेशन के बाहर वानिया ने उस छोटी सी लड़की को देखा। वो लगभग 10 साल की थी। हाथ में एक पुरानी स्केचबुक थी और आंखों में डर। वानिया उसके पास घुटनों के बाल बैठ गई। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मिशा। तुम मुझे कैसे जानती हो? मिशा ने स्केचबुक खोली। उसके पहले पेज पर वानिया की न्यूज़पेपर वाली फोटो चिपकी हुई थी। मैं रोज आपके इंटरव्यूज देखती हूँ। मुझे भी पेंटर बनना है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। ये सुनकर वानिया की आंखें भर आई। अनाया और कियारा भी पास आ गए। अनाया ने प्यार से पूछा,
बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? मिशा ने धीरे से सर झुका लिया। मेरे पापा नहीं रहे और मम्मी हॉस्पिटल में है। मैंने सोचा अगर मैं वानिया दीदी से मिलूंगी तो वो मुझे वापस घर भेजने के बजाय एक मौका देंगी। पूरा माहौल खामोश हो गया। वानिया ने बिना एक पाल सोचे मिशा को गले लगा लिया। अब तुम अकेली नहीं हो। कियारा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से अपनी पॉकेट से करेज वाला सिल्वर ब्रश निकला। वानिया ने वो ब्रश मिशा के हाथ में रख दिया। ये ब्रश तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखना, इस ब्रश से नहीं, तुम्हारी हिम्मत से तुम्हारी पहचान बनेगी। मिशा की आंखों में पहली बार एक प्यारी सी मुस्कान आई। आरवी खुशी से बोली, वेलकम टू द मीरा आर्ट फाउंडेशन फैमिली। सब मुस्कुरा दिए। उसी वक्त फाउंडेशन के एंट्रेंस पर मीडिया की गाड़ियां रुक गई। एक रिपोर्टर ने माइक लेकर कहा, पूरे देश में मीरा आर्ट फाउंडेशन को नेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अनाया, वानिया और कियारा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया, असली जीत अवार्ड्स में नहीं, बल्कि उन मुस्कानों में थी जो उन्होंने दूसरों की जिंदगी में लाई थी। एक हफ्ते बाद न्यू दिल्ली में नेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सेरेमनी का ग्रैंड इवेंट शुरू हुआ। पूरा ऑडिटोरियम देश के सोशल वर्कर्स, आर्टिस्ट्स और मीडिया से भरा हुआ था। होस्ट ने स्टेज पर अनाउंस किया, इस साल का नेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जाता है मीरा आर्ट फाउंडेशन को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाया, वानिया और कियारा एक साथ स्टेज पार गए। अवार्ड रिसीव करते वक्त वानिया की नज़र ऑडियंस में बैठी मिशा पर पड़ी। मिशा जोर जोर से तालियां बजा रही थी। अनाया ने माइक संभाला, ये अवार्ड सिर्फ हमारा नहीं, हर उस बच्चे का है जिसने मुश्किलों के बाद भी सपने देखना नहीं छोड़ा। पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियां बजाई। सेरेमनी के बाद एक बिजनेसमैन अनाया के पास आया। मिस मल्होत्रा, मैं राजवीर सिन्हा। मैं मीरा आर्ट फाउंडेशन को 10 करोड़ रुपीस डोनेट करना चाहता हूं। सब हैरान रह गए। अनाया ने मुस्कुरा कर पूछा, सर, इतनी बड़ी डोनेशन क्यों? राजवीर ने मिशा की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी कभी ऐसा ही बच्चा था, किसी ने मुझे एक मौका दिया था। आज मेरी बारी है। वानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात फाउंडेशन में सब मिलकर अवार्ड सेलिब्रेट कर रहे थे। आरवी केक लेकर आई। स्पीच बाद में, पहले केक। सब हंस पड़े। कियारा ने मजाक में कहा, आरवी, तुम्हारे बिना कोई सेलिब्रेशन कंप्लीट ही नहीं होता। केक कट करते ही फाउंडेशन की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गई। कुछ पल बाद एक स्पॉटलाइट जलती है। दरवाजे पर एक 70 साल के बुजुर्ग खड़े थे। उनके हाथ में एक पुरानी पेंटिंग थी। वो धीरे से बोले, मैं मीरा जी का पहला आर्ट टीचर हूँ। मेरे पास वानिया के लिए उसकी माँ की आखिरी पेंटिंग है। वानिया की सांसें एक पल के लिए थम गई। क्या इस पेंटिंग में मीरा की जिंदगी का वो राज छुपा है जो अब तक किसी को नहीं पता?